सलेम की रेशमी हथकरघा जिससे होती है 5,000 करोड़ से भी अधिक कमाई। भारत काफी समृद्ध देश माना जाता है, प्राकृतिक तौर पर भी और कलात्मक तौर पर भी। भारत की ऐसी कई वस्तुएं जिनकी मांग विकसित देशों में की जाती है। भारत की ये वस्तुएं अपने खास क्षेत्रों में पनपती है, विकसित होती है और फिर विस्तार पाती है। इन्हें ही एक पहचान दिए जाने के लिए एक नाम दिया जाता है जीआई टैग, जिसका मतलब होता है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। इस सूची में लंबी फेहरिस्त है। भारत में 644 वस्तुएं हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। यह हिंदुस्तान के छोटे से छोटे जगहों को भी लोकप्रिय बना देता है, क्योंकि यहाँ की वस्तु जिसे निर्मित किया जाता है वह काफी खास होता है, अपनी खास पहचान से जाना जाता है और इस वजह से इस वस्तु को जीआई टैग देकर स्पेशल होने का मुहर लगा दिया जाता है। भारत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के तौर पर वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को पारित किया, जिसका अर्थ था वस्तुओं का पंजीकरण और संरक्षण प्रदान करना। यह 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ, प्रभावी हुआ। जीआई टैग को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि ऐसे संकेत जो किसी वस्तु को किसी खास इलाके में उत्पन्न होने के तौर पर पहचाना जाता है, जहां वस्तु की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताएं अनिवार्य तौर पर उसके खास क्षेत्र की वजह से ही होती है, भौगोलिक मूल की वजह से ही होती है। जैसे मखाना, जो अभी हाल ही में चर्चा में आया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी किया था और अपने विदेश दौरे में राष्ट्रपति को भी भेंट किया था। मखाना देश के विभिन्न जगहों में उपज सकती है, लेकिन मिथिला मखाना तमाम मखानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें खास कला और खास कपड़े भी आते हैं, खास डिजाइन भी शामिल होती है, खास तरीके के प्राकृतिक पदार्थ भी शामिल होते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सलेम के कपड़ा उद्योग के बारे में। इसे जीआई टैग साल 2004 में मिला था। सलेम फैब्रिक एक हस्तशिल्प के समान है। यह हथकरघा उद्योग पर आधारित है। सलेम जिला तमिलनाडु में है। सलेम जिला में सबसे प्राचीन उद्योग में कुटीर उद्योग शामिल रहा है। सलेम की महत्ता इस मामले में समझी जा सकती है कि दक्षिण भारत में प्रमुख हथकरघा केंद्रों में यह जिला शामिल रहा है। यहाँ मुख्य तौर पर धागे का निर्माण हुआ करता है। ये धागे रेशमी और सूती होते हैं। इन धागों से ही साड़ी, धोती और अन्य अंगवस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब तो घरेलू साज सज्जा के भी चीजें तैयार होने लगी है। यहाँ 75,000 से भी अधिक हथकरघे काम कर रहे हैं वर्तमान में, और ये मुख्यतः निर्यात के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। प्रति साल उत्पादित कपड़े का मूल्य 5,000 करोड़ से भी अधिक होता है। यहाँ के कटाई मिल का संदर्भ आजादी के पहले से ही मिलता है, लेकिन साल 1960 के दशक के दौरान केवल 5 से भी कम कटाई मिल ही उपलब्ध थे। सरकारी क्षेत्र की हथकरघा बुनाई और निजी क्षेत्र की हथकरघा बुनाई इस क्षेत्र में फलने फूलने लगी थी। उद्योग को विकास देने के लिए हाथों से रंगाई का काम भी शुरू हो चुका था। 1980 के आसपास विस्तार पाया और कपड़े उद्योग में यहाँ भारी विकास देखने को मिला। कई कटाई मिलों की स्थापनाएं भी हुई। कई हथकरघा समितियों और रंगाई मिलों की भी स्थापना हुई। पावर लूम इकाइयां बनने लगी। गुगई, अंपापेट, अट्टायमपट्टी, वेन्नोदोर, मगुदान, चवड़ी, रासीपुरम, कुमारपालियम और पल्लीपलायम, थरमंगलम, जलाकंडपुरम और एलामपिल्लई में इसका विकास काफी तेजी से हुआ। लेकिन इसके बाद तेजी से आधुनिक बुनाई के लिए इकाइयां भी स्थापित की गई। कोंडलपट्टी जिले का एक छोटा सा शहर है। यह अपने रेशमी हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कोंडलपट्टी हथकरघा धागे में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के लिए प्रसिद्ध हुआ। रंगों के मिश्रणों की श्रेष्ठता दिखी। कोंडलपट्टी साड़ियों में ताने में 1 वर्ग इंच में 60 से 65 धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। साड़ी की चौड़ाई 51 इंच होती है। कोंडलपट्टी हथकरघा साड़ी का हर धागा हाथ से बुना जाता है। एक साड़ी बुनने में लगभग 4 से 8 दिन का समय लगता है। इस तरह यहाँ से बनी हुई साड़ियाँ और धोती विशेष तौर पर खास होते हैं, काफी विशेष होते हैं और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी, विकसित देशों में भी इसकी काफी मांग होती है, काफी पसंद किया जाता है, काफी
यहाँ के बने हुए सामानों को काफी प्यार और सम्मान दिया जाता है। यही होती है जीआई टैग, जो अपने खास विशेषताओं के लिए पूरे देश दुनिया में विख्यात होता है और यह बस एक भौगोलिक जगह से निकलकर पूरे देश या फिर दुनिया में विस्तार पाता है और विख्यात होता है।